अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आवाम के लिए बुरी खबर है और पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है एक बड़े लेवल के ऊपर। और अली परवेज साहब ने भी कह दिया हमारी मजबूरी बन चुकी है और IMF का पैगाम आया है कि जी आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें। पहले ये बातें चल रही थी, खबरें चल रही थी, बताया जाता था कि जी अमेरिका और ईरान की जंग है और पेट्रोल का बहरान है पाकिस्तान में, इसलिए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आज वो बात खुलकर सामने आ चुकी है और अली परवेज साहब के खुद ये अल्फाज थे, जुबानी वो कह रहे थे कि जी IMF का पैगाम है और हमें ये पैगाम मानना पड़ेगा, बात उनकी माननी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जिससे आप कर्जा लेंगे उसकी बातें तो माननी पड़ेगी। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा होगा और किस दिन ये इजाफा होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे और IMF के हवाले से भी बात करेंगे कि IMF का क्या पैगाम आया है। तो नाज़रीन, बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जब उन्होंने टीवी के ऊपर आके एक खिताब किया था और उन्होंने ये कहा था कि जी मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है और बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ कि हम लोगों ने वादे किए थे कि अवाम को हम रिलीफ देंगे, मगर हमारी गवर्नमेंट जो है नाकाम हो चुकी है। रिलीफ देने में अवाम को हम रिलीफ नहीं दे रहे, मगर अवाम को हम जलील कर रहे हैं और कीमतों में इजाफा कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में। और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है महंगाई का एक तूफान आता है। जो तूफान होता है वो सीधा आसमान के ऊपर जाता है और आसमान पर ही रह जाता है, नीचे जमीन के ऊपर नहीं आता। अब देखना चाहिए है कि पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा होता है। उसके बाद IMF का पैगाम आया, बल्कि IMF का पैगाम उन्होंने भेजा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि जी आप लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी खुदारा मेरे हाथ जुड़े हैं, हम लोगों ने आगे इलेक्शन भी लड़ना है, बहुत कुछ करना है, मगर हम लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी, IMF के आगे हाथ जोड़े थे कि भाई इस बार हमें इजाफा ना करने दे, अगली बार जो आप कहेंगे हम डबल इजाफा कर देंगे। जब आप लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान भी सुना होगा, जब वो कह रहे थे कि जी मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैंने इजाफा किया है, ये किया है, वो किया। फिर दूसरा बयान था, उन्होंने कहा कि जी देखिए मैं अवाम को रिलीफ दे रहा हूँ, 12 रुपए कम किया, जितना भी कम किया पेट्रोल तो अवाम खुश हो गई। वो जो अवाम खुश हुई थी वो IMF ने कहा था ठीक है जी आप एक बार आप अवाम को रिलीफ देंगे, दे दें जितने का भी रिलीफ देना चाहते हैं, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में डबल इजाफा होगा। अब जो इजाफा होने जा रहा है, IMF का पैगाम आ चुका है, उन्होंने कहा कि जी पैसे वापस करें जनाब, पैसे वापस करें और हमें जरूरत है पैसों की, आप लोग पैसे वापस करें। अरबों रुपए का आप लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, पैसे वापस करें। पैसे आप वापस किस तरह होंगे? पेट्रोल की मद में पैसे वापस होंगे और IMF ने कहा है कि जी 55 से 60 रुपए का आप लोगों ने इजाफा करना है पेट्रोल की कीमत में। अब देखना ये है कि 55 रुपए होता है या फिर 60 रुपए होता है। उसके बाद अली परवेज साहब ने कहा था कि जी हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम कहां पे जाएं, और जो पेट्रोल ब्लैक पे पड़ा हुआ है लोग बाहर नहीं निकालते। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो वही पेट्रोल बाहर आ जाता है और ब्लैक पे मिलना शुरू हो जाता है। जब चीजें ब्लैक पे आ जाती हैं, डबल रेट के ऊपर आ जाती हैं, फिर भी गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है, बुरी तरह नाकाम नजर आती है। मैं ये एक सवाल करता हूं इन लोगों से, आप लोग जब दावे किए थे और बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, हम ये करेंगे अवाम के लिए, हम वो करेंगे, आज वो चीजें कहां पे हैं? उसके बाद ये कहा गया कि जी अवाम को रिलीफ देंगे, पेट्रोल महंगा करना, सस्ता करना, पेट्रोल आ नहीं रहा, अमेरिका और ईरान की जंग लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ, वो सब ड्रामा था। अब ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। अली परवेज के अपने बयान थे, उन्होंने कहा कि जी IMF का ऑर्डर है, IMF का ऑर्डर हमें मानना पड़ेगा। अगर हम लोग IMF का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हम लोग अपने घर जाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तान की इस टाइम मैशियत जो है वो डूब चुकी है, बेरोजगार बेरोजगार नौजवान यहाँ पे फिर रहे हैं, डिग्रियां हाथों में है, नौकरियां नहीं है उनके लिए, तो क्या किया जाए? तो IMF का तो कहना मानना पड़ेगा। IMF का कहना नहीं मानेंगे तो वो डंडा लेके पाकिस्तान में आ जाएंगे और कहेंगे जी पैसे निकालें, जो आप लोगों ने जो उधार लिए हैं अरबों रुपए, वो कहां पे किए हैं? जहाज तो बड़े बड़े आ जाते हैं,
ठीक है, पीआईए सेल हो जाती है, पता नहीं पैसा कहाँ पे जा रहा है, आवाम का कोई समझ नहीं आ रही कि पैसा लग कहाँ पे रहा है। कहने का मतलब यह है कि अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, 55 से 60 रुपए खबर आ चुकी है, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं मौलाना ताहिर अशरफी के हवाले से। पहले पीटीआई में थे, अब वो नून लीग में है, और पीटीआई में जब थे तो शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला कहते थे, उनकी गवर्नमेंट को बुरा भला कहते थे। बयान सबके सामने पड़े हुए हैं ताहिर साहब के, जो के उन्होंने माजी में कहा। अब वो लंदन में गए और वहां पे जब वो बाजार के अंदर घूम रहे थे और रोड के ऊपर जा रहे थे तो पीटीआई के कुछ कारकुनान साथ आ गए, उनको घेर लिया और सवाल किया कि मौलाना साहब आप इतने बड़े मौलाना हैं और इमरान खान के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं? इमरान खान साहब तो हक पे थे, सारा कुछ किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। अब आप लोग कहते हैं कि जी इमरान खान वो यहूदी है, वो एजेंट है, ये है वो है, ऐसे बयान क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैंने ऐसे बयान नहीं दिए हैं, इमरान खान बुरा है और हम कहेंगे वो बुरा है और इस टाइम उसने चोरी की है इसलिए वो जेल में पड़ा हुआ है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग लग जाती है। मौलाना साहब की जितनी भी पुरानी वीडियोज जो होती हैं वो अपलोड हो जाती हैं दोबारा, जिससे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है पुरानी वीडियोस का, और वही वीडियो चलना शुरू हो जाती हैं। जब मौलाना साहब कह रहे होते हैं शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने हमारे मदरसे के ऊपर इतने छापे मारे, मार कुटाई की, ये किया वो किया, आपकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, ये किया वो किया, वही क्लिप चल रहे हैं। अब मौलाना साहब को दिखाना है कि ये है कि जी देखें आप अपने मुखालिफिन के लिए ये कर रहे थे, आज आप गवर्नमेंट के हक में हो तो खान के मुखालिफ हो गए हैं, तो एक साइड पे जाएं आप, एक अपना मौकफ रख के। आप उनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है मगर आप अपनी इज्जत नहीं संभाल पा रहे, तो आपके ऊपर क्या किया जाए? तो शर्म का मकाम है, मत डूबने का मकाम है, ये अल्फाज उन्होंने कहे हैं। मौलाना के साथ साथ वीडियोस बना रहे थे और भरे बाजार में मौलाना साहब जा रहे थे और पीटीआई के जितने भी कारकुनान थे वो साथ साथ जा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, सारा कुछ कह रहे थे। ये नाज़रीन सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस टाइम गुर्बत पड़ चुकी है और गैस नहीं है, लाइट का बहरान है। आप देखना यह है कि लाइट का बहरान खत्म होता है या नहीं होता। पेट्रोल का बहरान तो इस टाइम आ चुका है। अब पहले कहा जाता था अमेरिका और ईरान की जंग है, अब अमेरिका ईरान की जंग कहाँ पे गई नजर नहीं आ रही। मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, मगर पाकिस्तान में बहरान जरूर है पेट्रोल का, पता नहीं अब कब खत्म होना है कब खत्म नहीं होना। ये इनके अपने वजीर कह रहे हैं कि जी अब बहरान पैदा हो चुका है, मैशत डूब चुकी है, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हम लोग नौकरियां देने में नाकाम रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो किया जाता है मगर उनकी कारकर्दगी फिर जीरो की जीरो रह जाती है, कारकर्दगी सामने नहीं आती, रिजल्ट सामने नहीं आता, समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। जब ये 55 रुपए या 60 रुपए इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है जब किराए में भी इजाफा हो जाएगा, फिर हर चीज महंगी हो जाएगी, फिर ये गवर्नमेंट क्या करेगी, आवाम को कैसे रिलीफ देगी? मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए वक्त के ऊपर। अब शहबाज शरीफ साहब को भी समझ आ गई है कि जी इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे इलेक्शन उन्होंने भी कहा था कि जी मैं इमरान खान साहब के साथ हूं, मैं इसका साथ दूंगा। अब एक छोटा इलेक्शन भी होने वाला है और अब देखना यह है कि क्योंकि वहां पे काफी तादाद पीटीआई के लोगों की है, अमेरिका में, लंदन में, हर जगह के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि इनका साथ दे। डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे हट गया फिलहाल, पता नहीं क्या हो गया, उसकी सोच चेंज हो गई, पता नहीं समझ से काम बाहर है। पहले तो उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए थे, अब देखना यह कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खान साहब का साथ देते हैं या नहीं देते, तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन ये आज की अपडेट थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, पेट्रोल के हवाले से, मौलाना के हवाले से, IMF के हवाले से, जो IMF ने पैगाम भेजा है कि जी आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें। जब शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था उन्होंने कहा था कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे अगले माह जो होगा या अगले हफ्ते जो होगा हम डबल कीमतों में इजाफा करेंगे। अब वही हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये जंग, ये सारा ड्रामा था, ये अमेरिका ईरान जंग, जो जहाज नहीं आ रहे, वो चीज नहीं आ रही, ये चीज नहीं आ रही। अब वो चीज कहाँ पे गई है, वो चीजें कहाँ पे हैं, जो बंदरगाह से जो जहाज थे वो कहाँ पे, कोई अता पता नहीं है। अब ये बातें आ रही है कि जी अब IMF के ऑर्डर है, पहले भी IMF के ऑर्डर थे, अब भी IMF के ऑर्डर हैं। अब जो IMF कहेगा हम लोगों को वो कबूल करना पड़ेगा, जो बात कहेंगे हम लोग कबूल करेंगे।
कहेंगे झाड़ू लगाएं तो वो भी हम लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि हम कर्जाई हैं, हमारा मुल्क कर्जाई हो चुका है। इस टाइम अरबों रुपए डॉलर हमने लोगों ने कर्जे देने हैं वापस कई ममालिक के। जब हम ममालिक के कर्जाई हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका हुक्म मानना पड़ेगा, उनकी सारी चीजें माननी पड़ेंगी। अब देखना चाहिए कि IMF कहाँ आगे क्या कहता है और क्या इनके तरीकाकार होते हैं, क्या महंगाई में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाजरीन, इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।